नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी बीपीएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी। आपको क्रम काल पता होना चाहिए इनका, तो आप बता सकते हैं कि इसमें पहली घटना कौन सी थी। क्या भैया चोरी चोरा कांड थी, क्या फिर आपकी काकोरी कांड, क्या फिर आपकी बारदौली सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट। बताइए साथियों, तो पहली कौन सी थी? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, चोरी चोरा कांड। मैं आपको बताता हूँ कि चोरी चोरा कांड जो है आपका कब हुआ था? 1922 में। ठीक है। फिर काकोरी कांड जो हुआ था आपका 1925 में। ठीक है। बारदौली आपका आया 1928 में, और रॉलेट आया था 1919 में। ठीक है। तो समझ गए होंगे, हमसे पूछा है कि सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी, तो सबसे पहले आपकी 1919 वाली, यानी कि इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध ने धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ से लिया गया था? क्या सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या जातक कथाएं? तो किससे लिया गया था? कमेंट कीजिए साथियों। यानी सुप्त पिटक से जो आपका धार्मिक प्रवचन का संकलन था वो लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनवाली? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कौन सा था? लोथल इस टाइम कहाँ है? ये हड़प्पा में है। ठीक है। अब आपको कमेंट करना है कि हड़प्पा किस जगह पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? क्या बहमनी, चोल, विजयनगर या पल्लव? तो कृष्णदेव राय जो आपके कहाँ के राजा थे सब साथियों? विजयनगर थे। विजयनगर किसने बसाया? दो सगे भाई, यानी दो सगे भाई कौन थे भैया? हरिहर और बुक्का। ठीक है। ये जो दो साथी थे, इन्होंने आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 का अगर आपसे केंद्र बिंदु पूछा जाए, यानी इसका स्टार्टिंग, तो मेरठ। ठीक है। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। फिलहाल हमसे लखनऊ का पूछा गया है, तो क्या लक्ष्मीबाई ने, क्या जीनत महल ने, क्या हजरत महल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि लखनऊ को हजरत महल ने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? क्या चोरी चोरा कांड, क्या ब्रिटिश शासक का दमन, या नरमपंथियों का विरोध, या जनता की उदासीनता? ठीक है। नरमपंथी जो कांग्रेस जो आपकी थी, कांग्रेस जो आपकी थी साथियों, वो दो भागों में बटी थी। एक नरम पंथ, ठीक है, और एक गरम दल। ठीक है। फिलहाल ये जो असहयोग आंदोलन था, ये क्यों स्थगित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? ये चलाया गया था चोरी चोरा कांड के कारण। ये असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में। ये गुजरात में एक चोरी चोरा नामक जगह है, जहां आपका
असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस टाइम वहाँ 22 पुलिस कर्मचारी थाने में बंद करके लोगों ने जला दिए थे। इसीलिए इन्होंने, गांधी जी ने दुखी होकर के असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती हैं? क्या एनी बेसेंट, रमाबाई, सरोजनी नायडू या भीकाजी रुस्तम कामा? तो कौन थी ये भीकाजी रुस्तम कामा जो थी वो भारतीय क्रांति की पहली माँ कहलाई। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या कश्मीर में? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी लाहौर में। ठीक है साथियों, आगरा में तो आपको पता है ताजमहल, ठीक है, क्या है, ताजमहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया? क्या विनोबा भावे, श्री अरविंद, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए साथियों। विनोबा भावे ने अंत्योदय की योजना का विचार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सामवेद ग्रंथ कौन सा है? सामवेद ग्रंथ क्या जय संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा का, मंत्रों के गायन के रूप में या प्राचीन भारतीय इतिहास का? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। वेद आपके कितने हैं साथियों? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, ठीक है। फिर आपका 3 नंबर पे आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद किसके लिए जाना जाता है? औषधियों के लिए, ठीक है, और जादू टोने के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और फिलहाल चौथा आपका आता है सामवेद जो आपका संगीत के लिए जाना जाता है। किसके लिए साथियों? संगीत के लिए जाना जाता है। फिलहाल हमसे पूछा है कि इसमें कि सामवेद ग्रंथ कौन सा है? सामवेद ग्रंथ कौन सा है? तो ये मंत्रों का गायन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक आपका क्या है, सामवेद ग्रंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या है? यानी वर्तमान में जो सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के नाम से आपका सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेद कितने हैं आपके? अभी मैंने पहले बताया कि पहला वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा वेद आपका है यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा आपका यजुर्वेद के बाद आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है सामवेद, ठीक है साथियों। तो ये 4 आपके वेद हैं। कितने वेदांग हैं? 4 तो वेद हैं आपके, ठीक है। लेकिन आपसे वेदांग पूछा गया है तो वेदांग जो है आपके 6 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? मुगल जो सूबे थे उनकी संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो टोटल 20 थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिए। क्या 1765 ईस्वी, क्या 1885 ईस्वी, 1897 या फिर भैया 1905 में? तो कब हुई थी? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बप्पादेव, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन या दंती वर्मन? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था साथियों? सिंह विष्णु था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? क्या मन्नार की खाड़ी में, क्या खंबात की खाड़ी में,
क्या गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो ज्वार एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वेरी गुड, यानी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या लौह अयस्क, क्या मैग्नीज, क्या टिन या फिर तांबा? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, आप कमेंट करके बताइए। लौह अयस्क के लिए आपका कर्नाटक जाना जाता है, कर्नाटक। ठीक है साथियों, कर्नाटक जाना जाता है। और टिन के लिए आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, और तांबे के लिए आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप साथियों, इन क्वेश्चनों से पूछा जाता है। फिलहाल उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? क्या मैग्नीज, टिन, लोहा या बॉक्साइट? 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी महाराष्ट्र जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जाना जाता है। सबसे लंबी सड़क जो है आपकी, जो पक्की है, वो महाराष्ट्र में ही है। उसका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ेगा, यानी ये आपकी पृथ्वी है साथियों। ठीक है, ये आपकी एक 0 डिग्री रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपका उत्तरी यानी नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर, 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर आपकी कर्क रेखा पाई जाती है, कर्क रेखा। और इधर 23.5 डिग्री नीचे आने पर मकर रेखा पाई जाती है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, फिलहाल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी ये विषुवत रेखा है, इससे ऊपर बढ़ने पर या इधर बढ़ने पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है। नंबर बी ऑप्शन कहता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडल दबाव घटता है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडल दबाव समान रहता है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जैसे ही जाएंगे साथियों, तो यहाँ ठंडा मौसम होता चला जाता है। फिलहाल तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? क्या पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? ये सूर्य है आपका, इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ये अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं साथियों? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? ये बुध है आपका। ठीक है, फिर बुध के बाद शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण और एक वरुण आता है। ठीक है, फिलहाल हमसे अधिकतम समय पूछा है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है साथियों, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपसे सबसे कम टाइम पूछा जाए तो आपका बुध है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? ठीक है, पाकिस्तान और चीन, ये ऊपर आपका 1 सेकंड, ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है साथियों, आपका ये पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान और चीन, ये चीन है आपका। तो इन दोनों को कौन जोड़ता है? क्या सिगफ्रीड राजपथ, क्या मैकमोहन राजपथ या
काराकोरम राजपथ या मैग्नीनॉट राजपथ। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? काराकोरम। यानी जो काराकोरम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यही साथियों पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन, क्या साथियों आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है? एक बार तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। आप मेरा साथ देते रहिए और प्रकाश क्लासेस को परिवार बनाने में मदद करते रहिए। चलिए, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है सबसे कम? क्या लेह, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो आपको बताना है। यहाँ हमसे न्यूनतम पूछा गया है। अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम अधिकतम सबसे ज़्यादा मेघालय के मासिन राप में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिलहाल हमसे सबसे न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम आपकी लेह और लद्दाख यानी लेह वाले एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? क्या विंध्याचल, नीलगिरी, रॉकी या पारसनाथ? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपकी केरला वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? क्या शिमला पहाड़ी, क्या शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? शिवालिक पहाड़ियों में चंडीगढ़ आपका छिपा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल? आपसे पूछा जाए कि बिहार की शोक नदी कौन सी है तो वो आपकी कोसी नदी है। ठीक है। लखनऊ आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। फिलहाल गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है ये तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए और आप मुझे ये कमेंट करेंगे। फिलहाल गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? कहाँ से? वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कि हरियाणा से। गुड। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम सूचक किसका था? क्या अरब सागर का, क्या हिंद महासागर का, क्या बंगाल की खाड़ी का या प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी हिंद महासागर का जो था आपका रत्नाकर नाम था। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? क्या अलकनंदा, क्या भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? अलकनंदा भागीरथी मिलकर ही क्या बनती है साथियों? गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है। फिलहाल आप उत्तरकाशी किस नदी के तट पर है तो ये कमेंट कीजिए, भागीरथी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? नेवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? क्या हीरा, सोना, लिग्नाइट या चूना पत्थर? तो किस लिए प्रसिद्ध है ये? लिग्नाइट के लिए नेवेली वस्तुएं जो हैं खानों की इंपॉर्टेंट पाया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? क्या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष? तो कितने के लिए लगाया जा सकता है साथियों? 3 वर्ष के लिए अधिकतम अवधि तक शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? उच्च न्यायालय और स्थापित है। क्या कर्नाटक का बेंगलुरु, क्या मध्य प्रदेश का भोपाल, क्या राजनाथ जोधपुर, क्या केरल का एर्नाकुलम? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? यानी मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं है। ये आपको कमेंट करना है कि किस जगह है। आपको याद रखना है कर्नाटक का बेंगलुरु में है, राजस्थान का जोधपुर में है और केरल का एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की
को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? क्या अनुच्छेद 30, क्या अनुच्छेद 29, क्या अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 19? तो कौन सा देता है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3 या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/4, क्या कुल सदस्य संख्या का 1/6 या कुल सदस्य संख्या का 1/10? तो कितना होता है? 24 का राइट आंसर 1/10। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण या देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? गुड, यानी कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? क्या गांव के सभी वयस्क या सभी निर्वाचित पंच तथा स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य या वे लोग जो ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित हुए हैं या जिन्हें सरपंच ने मनोनीत किया है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी गांव के जो सभी वयस्क होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग? रंग तो बिल्कुल नहीं साथियों। 36 में क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का क्या अनुपात है, उसी के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये कथन केटी शाह का है, सुभाष कश्यप का, डीडी बसु का या आइवर जेनिंग्स का है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी केटी शाह का। अगला क्वेश्चन, राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश से बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, ठीक है साथियों, या फिर राष्ट्रपति या फिर संबंधित राज्यों से विधानमंडल या उच्च न्यायालय? तो किसके बिना सिफारिश के हम प्रस्तुत नहीं कर सकते? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे से कमेंट किए, बहुत बढ़िया, यानी संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी के बिना आप कोई भी परिवर्तन नहीं पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं, वह कार्यभार ग्रहण करते हैं, या संसद द्वारा निर्धारित तिथियों से या चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वह कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही उनका 5 वर्षीय काल प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे आपके? वी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? यानी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? क्या 1952, 1976, 1989 या 1981? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? 1976 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? राज्यसभा में क्या 4, क्या 8 या 12 या इनमें से कोई नहीं? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? 12। राज्यसभा में 12, लेकिन आपसे पूछा जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में आपके 2 मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
नागरिक, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, नागरिक प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, संसद और विधानसभा। तो लास्ट नंबर का राइट आंसर क्या होगा? संसद। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार में जोड़ें। प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर एग्ज़ाम की फ्री में तैयारी कराएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।